बानी पीटीआई ने आईएमएफ से अगले मुआहदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा जाएगा। खत में लिखेंगे कि पहले हो इंतखाबी धांधली की तहकीकात, बाद में हो कर्ज देने की बात। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की तरफ से खत में आईएमएफ से कहा जाएगा कि वो तब कर्ज दे जब पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का ऑडिट हो, और ये ऑडिट इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि अदलिया करे। उसके बगैर पाकिस्तान को कर्ज देना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसी हुकूमत जिसके पीछे आवाम का एतमाद ना हो, वो कर्ज की वापसी में नाकाम रहेगी। अली जफर ने याद दिलाया कि आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन का चार्टर है कि कर्ज उस वक्त देंगे जब मुतलका मुल्क में गुड गवर्नेंस हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के अगले चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर होंगे। पीटीआई वालों ने माजी में भी आईएमएफ को खत लिखने की कोशिश की थी। पिछली बार भी उनकी साजिश पकड़ी थी। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई का फॉर्मूला ये है कि अगर बानी पीटीआई इक़्तिदार में ना हो तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो। एक टोला मुल्क की मईशत को बर्बाद करके मुल्क को तबाह करना चाहता है। उसी टोले ने 9 मई के हमले किए। इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाया। उनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन में धांधली का दावा गलत था। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के बहकाने पर की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक खुद अपने बयान को झूठा करार दे दिया। कौम से माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि उनका बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। 9 मार्च को रिटायरमेंट के बाद सरकारी बरात छूटने से परेशान थे। ऐसे में एक सियासी जमात के ओहदेदार ने इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के सिले में आला ओहदे का वादा किया। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। एक ओहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया था। इस्तीफे का ज़्यादा असर न होने की पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। मंसूबे के मुताबिक खुदकुशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। कहा कि उन्हें कभी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। वो अपने किए पर पूरी कौम बिलखसूस तमाम सरकारी मुलाजमीन से मुआफ़ी मांगते हैं। पंजाब और सिंध असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समात के लिए पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। एक शहरी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की भी दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देना या न देना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 86 आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। पंजाब में ख़वातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार कामयाब। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगज़ेब, आज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल हैं। सिंध असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों में से हिस्सा नहीं मिला। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 29 नशिस्तें हैं, जिनमें से 27 के नोटिफिकेशन जारी हो गए। पीपल्स पार्टी की 20 ख़वातीन कामयाब। MKM पाकिस्तान को ख़वातीन की 6 नशिस्तें मिल गईं। GDA ख़वातीन की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। बाकी 2 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। सिंध असम्बली में अक़लियतों की मखसूस 9 नशिस्तों में से 8 के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और MKM पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिल गईं। 1 नशिस्त पर फैसला रोक लिया गया। निदा खोड़ू, रेहाना लगारी, बीबी यास्मीन शाह, हमीर सिंह और मुकेश कुमार चावला रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हो गए।
पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब नौमुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ता 24 फरवरी को तलब कर लिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला न हो सका। ज़राए का कहना है कि गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। अगले 5 रोज़ तक सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर असम्बली इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। आइन के मुताबिक 21 दिन 29 फरवरी को पूरे होंगे। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असम्बली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां BAP के सपोर्ट की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की 6 वजीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल होंगे। नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतल्लिक यकीन दहानी करा दी। MKM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि MKM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टेसोरी का नाम दिए जाने का कवी इम्कान है। JUIFA का धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक मरकजी जनरल कौंसिल पार्लिमानी सियासत से अलहदगी का ऐलान करे तो साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लियामान की क्या अहमियत होगी। 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर JUIFA की ख्वाहिश को कुचल दिया गया। दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करने की शर्त भी पूरी। टैक्स इस्तिस्ना और टैक्स एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट IMF को भेज दी गई। अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा IMF मिशन आमद से कबल मुकम्मल करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम समेत जो भी मुल्की मुफाद में हो वो होना चाहिए। बानी PTI के खत का मतलब ये होगा कि वो सही मुआहदा वही हुकूमत करेगी जो अवाम की मुंतखब हो। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है और IMF को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ का कोई दरीचा नजर नहीं आ रहा। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 जज हैं। वो 20 साल भी इलेक्शन मुकदमात सुनते रहे तो मुकदमात खत्म नहीं होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुहिम पर सलमान अकरम राजा की तनकीद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक खास मुकदमे के तनाजुर में है जहां जुर्म का इर्तिकाब मुतलका कानून बनने से पहले का है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें फैसले में कोई काबिल एतराज बात नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफात ख़त्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अकीदा खत्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत पर भी सियासत की है। इबहम दूर करके इंतशार फैलाने वालों को रोका जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है।
सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं, किसी को अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मिराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला ख़त्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक और वाइस चेयरमैन रियासत अली सैन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की सख्त मजम्मत करती है। एक अदालती फैसले को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के मकीन अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार खुशी की। मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए JIT तश्कील, DG FIA सरबराही करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राब्ते की साइट एक्स बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि एक्स सर्विस किसी खलल और बंदिश के बगैर बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समात पर तफसीली जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने सवाल किया कि कौन बंद करता है, किसने हुक्म दिया है बंद रखने का, कितने दिन से एक्स सर्विस बंद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था, उन्होंने किस तरह धांधली कराई, उस दिन से एक्स बंद है। कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ के बाद लोग तनकीद कर रहे थे। अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर तशवीश का इजहार। तर्जमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान से आज़ादी इजहार का एहतराम करने और ट्विटर या एक्स समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करता रहा है। अमेरिका ने सरकारी सतह पर पाकिस्तानी हुक्काम को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम से पहले इस पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते। किसी भी मुल्क के अंदर की जाने वाली इत्तेहादी सियासत उसका अंदरूनी मामला है। बानी PTI की बहनों ने लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुसर्रत जमशेद चीमा को खरी खरी सुना दी। अदालत में पेशी के दौरान मुलाकात में मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुकदमात और तकालीफ से आगाह किया तो आज़मा खान और अलीमा खान ने उन्हें डांटते हुए कहा कि पार्टी पर मुश्किल वक्त था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ छोड़ गए। आप बानी PTI के सबसे करीब तरीन तस्वुर की जाती थी, आज आप हमें मजबूरियाँ सुना रही हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा बातें सुनकर खामोश हो गईं। जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में उज़मा खान और अलीमा खान की अबूरी ज़मानत में 12 मार्च तक तौसी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि मरीम नवाज लोगों के वोटों पर डाका डालकर यहाँ बैठी हैं। नून लीग के रहनुमा सैफ खोखर को अदालत के अंदर प्रोटोकॉल मिलने का इल्ज़ाम लगाया। कहा कि सैफ खोखर अपने गार्ड्स के साथ अंदर बैठे हैं, निज़ाम को शर्म आनी चाहिए। अलीमा खान बहनों की तरह हैं, उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। नून लीग के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर का रद्द-ए-अमल। कहा कि अलीमा खान ने जो बदज़बानी की उनके लीडर की तरबियत होगी, हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। बानी PTI ने पौने 4 साल मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज महंगाई का तोड़ जानते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब आज़मा बुखारी की भी अलीमा खान पर तनकीद। कहा कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बारे में बदज़बानी करके अलीमा खान ने अपनी तरबियत की अक्कासी की है। सलाई मशीनों की कमाई से जायदादें बनाने का दावा करने वालों को क्या मालूम कि मुल्क मुआशी विजन से चलता है।
कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज जारी। DC ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना 14वें रोज में दाखिल। शिमाली वजीरिस्तान में JUI ने धरना खत्म कर दिया। कोरम में PTI का धरना मुलतवी कर दिया गया। अपर कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर 2 रोज से लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम बंद। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुक्काम की शाहराह कराकरम पर सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी रुकने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मौसम खुश्क। कराची में अपने 7 साला कजिन नाबान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अदालत के सामने एतराफी बयान से फिर गया। कत्ल से इनकार कर दिया। मुलजिम को जिस्मानी डिमांड पूरा होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची वस्ती की अदालत में पेश किया गया। अदालत में मुकदमे के गवाह ने बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा कि मुलजिम ने उसके सामने एक बाले जुर्म किया मगर अब मुकर गया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम की उम्र के तयन के लिए टेस्ट की रिपोर्ट न आने से अदालत को आगाह किया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची फेडरल बी एरिया में 14 फरवरी को 7 साला बच्चे आबान शदीद जख्मी हालत में मिला। बच्चा अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। लिया में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ढोल की मकामी जोड़े की रुखसती की तकरीब। पुलिस अफसरान और ख़वातीन पुलिस एहलकार बाराती बन गए। रुखसती में पुलिस की मोटरसाइकिलें भी साइरन बजाती आगे आगे चलती रहीं। पुलिस की इमारतों में शादी ब्याह, जोड़ों के फोटो सेशन और दीगर तकरीबात का रुझान फ़रोग़ पाने लगा। पाकिस्तान में हर 10 में से 6 पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट्स की सहूलत से महरूम हैं। 60% ने स्ट्रीट लाइट्स ना होने जबकि 36% ने गली में स्ट्रीट लाइट्स होने का कहा। जिन 36% को ये सहूलत मुयसर है उनमें से भी 23% का स्ट्रीट लाइट के कभी कभी काम ना करने का मशवरा का शिकवा। 9% ने स्ट्रीट लाइट्स के बिल्कुल काम ना करने का कहा। 68% ने राय दी कि स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इसराइली फौज का जबालिया में पनाहगुजी इमारत पर हमला। रफा में भी बमबारी। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। एक मस्जिद भी बमबारी की जद में आ गई। हमास की भी इसराइली फौज पर कामयाब हमले। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल रफा में ज़मीनी ऑपरेशन मार्च में शुरू कर देगा। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि गज़ा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह होने से गज़ा डेथ जोन बन गया है। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। चीन और जापान का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। चीनी कानूनी मशीर ने कहा है कि फ़लस्तीनी आवाम की गैर मुल्की जबर के खिलाफ मज़ामत एक नाकाबिल तस्खीर हक़ है। आयरलैंड का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन पर दहाइयों से कब्जा जमा कर आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहा है। ईरान ने कहा कि ICJ का फैसला हज़ारों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बचाने की बुनियाद रख सकता है। कनाडा के शहर लंदन में 2021 में पाकिस्तानी खानदान को गाड़ी तले कुचलने वाला कातिल दहशतगर्दी का मुजरिम भी करार दे दिया गया। कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इतलाक किया गया है। PSL 9 के छठे रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। इवेंट में आज मेजबान मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जाएगा। ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को हरा दिया। 213 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। नायब कप्तान बदर मुनीर की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। 63 गेंदों पर 129 रन की इनिंग्स खेली। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अवैस मुनीर फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अवैस मुनीर ने ईरान के आमिर सरपोश को शिकस्त दी। पाकिस्तानी क्यूइस ने मार्का 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जीता। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की भी शिरकत। कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम होने से तालिब इल्मों को मौके मैसर आएंगे।
ये सेंटर नौजवान प्लेयर्स का मुस्तकबिल है। हारिस रऊफ ने कहा कि हम आप सबके साथ हैं। खिलाड़ियों को बेवजह सर पर बिठाने का नुकसान क्या होता है, अब्दुल रज़ाक ने जियो न्यूज के प्रोग्राम हारना मना है में बता दिया। PSN 9 के दौरान तबसरों और तजियों से सजा प्रोग्राम हारना मना है रोजाना 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। और चोलिस्तान जीप रैली में ड्राइवरों की महारत का पहला इम्तिहान खत्म। क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मीर नादिर मखजी दूसरे नंबर पर आए। जैन महमूद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले नंबर पर रहीं। जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा।